तरन्नुम बेड पर निर्वस्त्र लेटी हुई थी। आसपास बहुत सारी लाइटें जल रही थीं। तरन्नुम का आज अश्लील फिल्म में काम करने का पहला दिन था। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर 7 फुट का एक हबशी दाखिल होता है जिसका नाम स्टील था। अब तरन्नुम जब उसको देखती है तो कांप जाती है। उसको लगता है कि वो कैसे इस हबशी के साथ अश्लील फिल्म की शूटिंग कर पाएगी, लेकिन मना नहीं कर पाती है क्योंकि एवज में बहुत सारा पैसा मिला था तरन्नुम को। अब स्टील अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो तरन्नुम को चूमने वगैरह लगता है। अच्छा, जो तरन्नुम थी वाकई में बेहद खूबसूरत थी। 18-19 साल की एक लड़की, भरा हुआ शरीर। तभी डायरेक्टर एक्शन बोलता है और फिल्म की शूटिंग चालू हो जाती है। लेटेक्स स्टील तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है। उठाने के बाद वो तरन्नुम को किस वगैरह करने लगता है। तरन्नुम अब पूरे जोश में तैयार हो जाती है जिस्मानी संबंध बनाने के लिए। तभी स्टील अपने सारे कपड़े उतार देता है। तरन्नुम बिना कपड़े के हफ्सी को देखकर कांप जाती है। वो सोचती है कि वो इस हफ्सी को कैसे बर्दाश्त करेगी। अब जिस्मानी रूप से मजबूत स्टील तरन्नुम के पास आता है और तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है। अच्छा, तरन्नुम मना करती है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, वो अश्लील फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। लेकिन तब तक जो स्टील था वो पूरे जोश में था। वो उठाकर तरन्नुम को बेड में पटक देता है और दोनों हाथ पैर बांध देता है। तरन्नुम बहुत गिड़गिड़ा रही थी कि उसको फिल्म नहीं करनी है, उसको नहीं पैसे चाहिए, लेकिन स्टील इतने जोश में था कि वो उसको नोचने खसोटने लगता है। स्टील तरन्नुम के हाथ पैर बांध देता है और बेड पर पटक देता है। उसके बाद वो बहुत क्रूर तरीके से करीब 3 बार तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। अच्छा, जिस्मानी संबंध बनाने के बाद तरन्नुम की हालत खराब हो गई थी। तभी शूटिंग पूरी हो जाती है। तरन्नुम करीब 3 दिन तक चल नहीं पाती है, उसको इतना दर्द हो रहा था। तीसरे दिन जब तरन्नुम की हालत थोड़ा सुधरती है तो उसको एक आदमी बताता है कि अगली फिल्म की शूटिंग आज रात को होगी। ये सुनकर तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये तरन्नुम कौन थी और कैसे सूडान पहुंच गई थी, और अगर पहुंच गई थी तो वो अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के चक्कर में कैसे फंसी थी। कहानी में अंत तक बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष सोनी आप सभी का अपने चैनल रियल मर्डर में स्वागत करता हूं। करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। बांग्लादेश का एक मशहूर जिला है जमालपुर। जमालपुर के रहने वाले अबरार खान के 7 बच्चों में तीसरे नंबर की थी तरन्नुम जहां। अच्छा, अबरार खान का घर में ही सिलाई का काम था। वो सिलाई करते थे और अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। अच्छा, जो तरन्नुम थी वो भी कपड़े सिलवाने में अबरार खान साहब की मदद किया करती थी। घर का काम था। अबरार खान का काम ठीक ठाक चल रहा था। अबरार खान ने घर में 2 टेलर भी रखे हुए थे जिसमें से एक का नाम रफीक था। अच्छा, जो रफीक था उसकी नजर तरन्नुम पर थी। तरन्नुम भी उसको चाहती थी। एक दिन दोनों मौका पाकर एक दूसरे से जिस्मानी संबंध बना लेते हैं। अब जब भी मौका मिलता रफीक तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बना लेता। करीब 6 महीने बाद तरन्नुम का रफीक के साथ मन भर गया था। वो किसी गैर मर्द की तलाश में इधर उधर भटकने लगी थी। तभी उसको पड़ोस का रहने वाला कादिर नाम का एक बंदा मिल जाता है। वो उसके साथ अब जिस्मानी संबंध बनाने लगती है। कुल मिलाकर तरन्नुम को मर्दों की लत लग चुकी थी। अब ये बात जब अबरार खान को पता चलती है तो उनको बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कि अपनी बेटी को कैसे समझाया जाए कि गलत काम है। अब अबरार खान साहब परेशान रहने लगते हैं। तभी किसी दोस्त ने उनको सलाह दी कि एक काम करो, खाड़ी के देशों में लड़कियों की बहुत जरूरत रहती है काम करने के लिए। तुम एक काम करो, तरन्नुम को वहां पर भेज दो। वहां जाएगी तो यहां से दूर भी रहेगी, पैसे भी खूब कमाएगी। अब ये बात अबरार खान साहब को जम जाती है। अबरार खान साहब अब जो खाड़ी देश में एजेंट लोगों को भेजते हैं उनकी तलाश में लग जाते हैं। एक दिन अबरार खान साहब अखबार में एक इश्तहार देखते हैं। उसमें वैकेंसी निकली हुई थी कि बहुत सारे लड़के और लड़कियों की जरूरत है खाड़ी देश में काम करने के लिए। उसमें एजेंट ने अपना नंबर भी दे रखा था। अब अबरार खान साहब उस नंबर पर फोन करते हैं तो वहां से एजेंट उनको एड्रेस देता है और बोलता है कल आकर ऑफिस में मिलो। अबरार खान दूसरे दिन ऑफिस में जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। वो सारी बातें अबरार खान साहब को बताता है। अबरार खान साहब कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी तरन्नुम को भेजना है। अब जो एजेंट था वो बताता है कि देखो, खाड़ी देशों में जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, वो तो पूरी हो चुकी है। आप कहो तो तरन्नुम को सूडान भेज देता हूं, वहां पर मोटी तनख्वाह मिलेगी और एडवांस में अलग में।
अब जो अबरार खान साहब थे वो तैयार हो जाते हैं, वो एजेंट से पूछते हैं कि भाई कागजात क्या लगेंगे। एजेंट सारे कागजात बताता है और कहता है कि आप तैयार कर कर रखो, जिस दिन जाना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब तरन्नुम और अबरार खान साहब वहां से खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। 14 अगस्त सन 2013 को तरन्नुम को ढाका से चलकर सूडान को जाने वाली फ्लाइट में तरन्नुम को बैठा दिया जाता है। अच्छा, तरन्नुम के साथ 11-12 और भी लोग थे। इन सबको सूडान के एक शहर रूम्बेक जाना था। अब फ्लाइट रूम्बेक पहुंचती है, वहां लैंड करती है। उसके बाद वहां एक एजेंट होता है जो इन लोगों को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इन लोगों को अपने घर लेकर जाता है। वहां से जिसको जिसके यहाँ काम पर जाना था वहां पर भेज दिया जाता है। अच्छा, जो तरन्नुम जहां थी उसको सुलेमान कादरी नाम के एक व्यक्ति के घर में भेज दिया जाता है। अच्छा, तरन्नुम उसके घर में जाती है, सुलेमान मिलता है। सुलेमान तरन्नुम को सारा काम समझा देता है कि उसको घर का काम करना है। तरन्नुम को एक कमरा दे दिया जाता है। अब तरन्नुम वहां अपने दिन काटने लगती है। एक दिन सुलेमान कादरी के यहाँ 4 मित्र आते हैं सुलेमान से मिलने के लिए। उनमें से 2 हफ्सी थे और 2 चाइनीज लड़कियां थीं। अब वो लोग आते हैं, सुलेमान से मिलते हैं, सुलेमान उनको बैठाता है। उसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हो जाता है। अच्छा, इस दौर में शराब भी पी जा रही थी। तरन्नुम से बार बार खाने पीने की चीजें भी मंगवाई जा रही थी। तरन्नुम बराबर चीजें ला ला कर उनको दे रही थी। अब पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। रात हो जाती है। रात को सुलेमान तरन्नुम से बोलता है कि उसका काम खत्म हो गया है, वो जाकर अब आराम करे। तरन्नुम वहां से जाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर वहां आराम करने लगती है। रात को तरन्नुम की अचानक से नींद टूटती है। वो अजीब अजीब सी आवाजें सुन रही थी। वो कमरे से उठकर बगल वाले कमरे में जाती है और जाकर जो देखती है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बगल वाले कमरे में 2 हफ्सी और 2 चाइनीज लड़कियां आपस में बहुत क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहे थे। अच्छा, जो सुलेमान था वो कैमरे से उनकी शूटिंग कर रहा था। अब जब तरन्नुम देखती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो छुपकर ये सारा खेल देखने लगती है। सुबह हो जाती है और ये खेल समाप्त हो जाता है। अब रोज सुलेमान कादरी के घर में अश्लील फिल्म की शूटिंग होने लगी थी। रोज नए नए लोग आते और अश्लील फिल्म की शूटिंग करते। अच्छा, तरन्नुम छुप छुप कर शूटिंग देखती। अब तरन्नुम को भी शूटिंग देखने में मजा आने लगा था। वो छुप छुप कर शूटिंग देखती और सोचती कि काश उसके साथ भी कोई ऐसा करे। एक दिन तरन्नुम छुपकर शूटिंग देख रही थी, तभी सुलेमान तरन्नुम को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तरन्नुम सुलेमान को देखकर सकपका जाती है, लेकिन धीरे से मुस्कुराकर वहां से चल देती है। सुलेमान समझ चुका था कि तरन्नुम जहां को अब क्या चाहिए। अच्छा, जो तरन्नुम जहां थी वो भरे पूरे शरीर की थी, खूबसूरत थी। एक दिन सुलेमान कादरी जब फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो वो बीच बीच में आवाज देता था तरन्नुम को और कोई सामान मंगवाता था। अच्छा, तरन्नुम सामान लाकर देती थी और वहां बैठकर फिल्म भी देखा करती थी। सुलेमान तरन्नुम को धीमे धीमे फैमिलियर कर रहा था ताकि भविष्य में अगर इसके साथ हम शूटिंग करें तो इसको कोई दिक्कत ना हो। एक दिन सुलेमान तरन्नुम से बोलता है कि क्या तुम इस फिल्म में काम करोगी, शूटिंग करोगी? अगर करोगी तो तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे घर की जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा के लिए सुधर जाएंगी। अच्छा, तरन्नुम पहले आनाकानी करती है, लेकिन सुलेमान उसको इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा देता है कि वो उसमें पिघल जाती है और तरन्नुम अश्लील फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तरन्नुम को अश्लील फिल्म के हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका मेकअप किया जाता है और जिसको उसके साथ अश्लील फिल्म बनानी थी उसका नाम स्टील था। अच्छा, स्टील के बारे में एक खबर थी कि कोई भी लड़की उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि वो इतने क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता था कि लड़कियां चल नहीं पाती थी। हालांकि जो तरन्नुम थी वो इस बात से अनजान थी कि जिसके साथ वो अश्लील फिल्म बनाने जा रही है वो इंसान के रूप में दानव है। स्टील जब तरन्नुम के सामने आता है तो तरन्नुम उसको देखकर कांप जाती है, लेकिन स्टील ने तरन्नुम के हाथ पैर बांध दिए थे। उसके बाद वो बहुत क्रूर तरीके से तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। करीब 3 बार बलात्कार करता है और तरन्नुम की हालत ऐसी हो जाती है कि वो 3 दिन तक चल भी नहीं पाई थी। अगले दिन तरन्नुम से जब बताया जाता है कि अगले दिन उसकी फिर अश्लील फिल्म की शूटिंग है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब तरन्नुम अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का हिस्सा बन चुकी थी। वो सूडान में तो शूटिंग करती ही, सूडान के बाहर भी जाकर अश्लील फिल्म की शूटिंग करती नए नए लोगों के साथ।
अच्छा, जो सुलेमान था उसने 2015 में तरन्नुम जहां के साथ शादी कर ली थी ताकि तरन्नुम को सूडान की नागरिकता मिल सके। तरन्नुम जहां का अब अपने घर वालों से संपर्क पूरे तरीके से टूट चुका था। अबरार खान ने बांग्लादेशी पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उस एजेंट ने उसकी बेटी को धोखे से भेज दिया है। अच्छा, जो पुलिस थी वो उस एजेंट को उठाती है, गिरफ्तार करती है, पिटाई करती है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक तरन्नुम को सिर्फ अश्लील फिल्मों में ही देखा गया है, उसके अलावा उसका कुछ अता पता नहीं है। वो है कि नहीं है तो कहां है, अभी तक फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।